प्रश्न क्रमांक है 3। प्रश्न तीसरा है, क्या कह रहा है देखो। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग मीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और इसका कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो पहले इसमें क्या करना है, इस प्रश्न में अभी तक की त्रिज्या दी होती थी हमें, लेकिन इस प्रश्न में न त्रिज्या दी है न ही आधार का व्यास दिया है। हमें इस बार क्या दिया है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। शंकु की आकृति बना लेते हैं। शंकु किस तरह का होता है? इस तरह होता है। इसका क्षेत्रफल दिया है कितना, 308 और तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। तिर्यक ऊंचाई मतलब ये ऊंचाई कितनी दी है, ये 14 दी हुई है। और व्यास भी नहीं दिया है, त्रिज्या भी नहीं दी है। तो आपको पता है बिना व्यास और त्रिज्या के कुछ संभव नहीं है। इसमें कुल क्षेत्रफल निकालना है, तो हम उसके लिए पहले क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद में इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद है ना? हाँ। देखते हैं। क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 308 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है तो अपन ने लिख लिया, लेकिन हम जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल होता क्या है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? बहुत अच्छे, पाई आर एल ये होता है, जो कि कितना है, 308 के बराबर है ना? अब इसमें कहा नहीं गया है इसलिए हम 22/7 ही लिखेंगे। पाई का मान कितना है, 22/7 गुणित त्रिज्या पता है क्या? नहीं पता। तिर्यक ऊंचाई पता है हमें, कितनी दी है तिर्यक ऊंचाई? 14 बराबर 308। अब हम 7 से 14 को कैंसिल कर सकते हैं ना, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। क्या है हमारे पास में, 22 गुणित 2 बराबर 308। अब हम क्या करेंगे, 22 का 2 में गुणा कर दो, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44 बराबर 308। अब 44 को उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, आर बराबर 308/44। 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा और 6 से नहीं कटेगा। 44 का पहाड़ा यदि आता हो तो सीधे 44 से कट रहा है। 44 का पहाड़ा आता है क्या? नहीं आता है। 44 सत्य 308 होता है। तो परीक्षा में यदि आप भूल जाओ तो 44 से नहीं काटते हैं, 11 से काटते हैं। ठीक है, 11 से 44 कटेगा। हाँ, 11 44। अब यहाँ देखना, हाँ 11 दूनी 22, बचे कितने 8 और 88 बन गया, तो 11 8 88 कितना आया बताओ, 28/4। यही काट दे कि अगले स्टेप में काटे? ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 से काट देते हैं ना, 4 एकम 4 4 7 28, तो आर बराबर आ गया कितना, 7 सेंटीमीटर ना। दूरी कभी भी सेंटीमीटर नहीं होती है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। ये जो क्वेश्चन था ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या निकाला था हमें, इसकी त्रिज्या निकालनी थी और त्रिज्या कितनी निकल गई है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो,
सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो अब निकालेंगे अपन क्या, शंकु का कुल पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर प्लस एल या एल प्लस आर, एक ही बात है ना। तो ये होता है क्या, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें सबका मान पता है, पाई का भी पता है, आर का भी पता है और एल का भी मान पता है। तो मान रखते हैं यहाँ पे अपन, पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणित त्रिज्या देखो कितनी निकली है 7, तो ये होगी 7, फिर गुणित 7 प्लस एल का मान कितना है 14, तो ये हो गया 14। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब 7 को 7 से कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, क्या बचा 22 गुणित 7 और 14 कितने होते हैं 21 होते हैं। ठीक है, 21 का पारा तो आता ही होगा आप लोगों को। 21 दूनी 42, फिर 21 दूनी 42 और 4 46 वर्ग, मतलब क्या हो जाएगा 462 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या निकला है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लास्ट में हम लिख देते हैं अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। चलिए लिख लीजिए जल्दी से। हो गया लिखना कि नहीं हुआ, जल्दी लिखिए। यदि ऑनलाइन मोबाइल में देखेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और उसके बाद में जब पूरा वीडियो ख़त्म हो जाता है, समझना हो जाता है, उसके बाद उस स्क्रीनशॉट में से कॉपी में लिख लिया करो, क्या जल्दी रहती है। प्रश्न क्रमांक 4 है, ठीक है। प्रश्न 4 कह रहा है कि एक शंकु के आकार का एक तंबू है। मान लेते कि एक तंबू है, तंबू आप सभी ने देखा होगा। तो वो तंबू की जो ऊंचाई है वो कितनी है 10 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी दी हुई है 10 मीटर दी। याद रखे इस बार इसकी ऊंचाई दी है, ना कि तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। और तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, ये कर्व मतलब तिरछी ऊंचाई, इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। लेकिन इस बार क्या दी हुई है, ऊंचाई दी है। ऊंचाई को किससे दर्शाया जाता है, h से दर्शाया जाता है, और तिर्यक ऊंचाई को l से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे हमें h का मान दिया हुआ है, ना कि l का मान दिया हुआ है। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या। अब ये जो इसका आधार है, इसकी त्रिज्या कितनी है 24 मीटर दी हुई है। तो हमें ज्ञात करने के लिए बोला है कि पहले तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब l का मान ज्ञात करना है। इसके बाद में क्या ज्ञात करना है, तंबू में लगे कैनवास की लागत, मतलब जो तंबू है इसको जिस कैनवास की मदद से बनाया गया है, जिसको हम हिंदी में तिरपाल वगैरह कहते हैं, है ना। तो जो तंबू है 1 मीटर कितने का आता है 70 रुपए का आता है। तो इसमें कितना तंबू लगा है, उसकी कितनी कीमत है वो हमें निकालना है। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें 70 का गुना कर देंगे, उससे हमें तंबू की लागत पता चल जाएगी। तो चलो आइए बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। इसको स्टार्ट करते हैं कि करेंगे कैसे। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है बच्चों बताओ, शंकु की ऊंचाई दी हुई है ना, नहीं तंबू की ऊंचाई दी है। इसका मतलब ये है वो शंकु की ऊंचाई नहीं,
शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई दी हुई है। तिर्यक ऊंचाई नहीं दी है, निकालना पड़ेगा। तिर्यक ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं? h से दर्शाते हैं, जो कि कितनी दी हुई है? 10 मीटर। सेंटीमीटर तो इतना सा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इतना सा तंबू को क्या लगाएगा, उसमें कौन रहेगा? 10 मीटर। और शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई के बाद क्या दिया हुआ है? आधार की त्रिज्या दी हुई है। सभी लोगों को नींद आ रही लगता है। कितनी दी हुई है? 24 मीटर। ठीक है, हम पहला करते हैं इसका क्वेश्चन। फर्स्ट में क्या ज्ञात करना है? शंकु की, हाँ, शंकु की निकालना है या तंबू की निकालना है? तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तो हम यहाँ लिखेंगे शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार वाले शंक्वाकार तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र जानते हैं आप लोग? यस सर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम दर्शाते हैं L से, जो कि होता है √r² प्लस h²। ठीक है, अब देखिए r का मान कितना दिया हुआ है? r त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 24 का स्क्वायर प्लस h कितना दिया हुआ है? देखिए 10, मतलब अच्छा 10 का वर्ग कर दिया मैंने, रिप्लेस करना है 10 मीटर, 10 का स्क्वायर। चलिए अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 24 का वर्ग कितना होता है, जानते हैं? नहीं जानते। 24 का वर्ग करना है, 24 गुनी 24 करते हैं तो ये आता है 576 और प्लस 100। तो L बराबर कितना हो जाएगा? 500 और 600 कितना हो जाएगा? 76। अब हमें क्या करना है? 676 का वर्गमूल निकालना है। तो 676 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है? 26 होता है। 26 का वर्ग होता है 676। 26 गुनी 26 करेंगे तो 676 आता है। L का मान जो है वो निकल गया कितना? 26 मीटर। जानते हैं आप क्या निकला है? L मतलब इसकी तिर्यक ऊंचाई होता है, लंबाई नहीं होता है, ये तिर्यक ऊंचाई होती है। तो ये कितने निकली है? 26 मीटर। अब इसकी सहायता से हम निकालेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक्चुअली शंकु का नहीं निकालना है, शंक्वाकार तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, फिर उसमें 70 का गुणा करना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे समाप्त होता है। शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई निकालना था। शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई कितने निकली है? 26 मीटर निकली है। हम लास्ट में चाहे तो लिख सकते हैं। अतः जो पूछा गया था, क्या पूछा था? तंबू की तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 26 मीटर है। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में क्या करना है? दूसरे प्रश्न में निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वैसे निकालना तो नहीं है, क्वेश्चन में ये बोला है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, ये जो बना है वो किससे बना हुआ है? कैनवास से बना हुआ है। तो हमें ये देखना है पहले कि तंबू को बनाने में कितना कैनवास लगा है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे तंबू को बनाने में लगा कैनवास। देखिए, इस शंकु को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। अब कैनवास को कितना लगा? पूरा कंप्लीट कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा।
तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बताइए। अब इसमें का क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र क्या लगेगा, पाई आर एल। मतलब ये जो कैनवास है राउंड में, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है कि कितना लगा है, कुल नहीं निकालना है, क्योंकि कुल नीचे स्थान होता है, वहां पर कैनवास नहीं लगाया जाता है। तो पाई आर एल, हमारे पास पाई भी है, आर भी है और एल का मान भी प्राप्त है। हाँ, यहाँ पर हम एक काम ये कर सकते हैं, इसकी लागत इसके साथ में निकालेंगे तो 70 का भी गुना करना पड़ेगा, या फिर बाद में कर सकते हैं। चलिए इसका हम निकालते, पहले क्षेत्रफल कितना निकलेगा। पाई का मान क्या रखना है इसमें, 22/7 गुणित त्रिज्या क्या निकली है, 24 गुणित एल तिर्यक ऊंचाई क्या निकली है, 26। ठीक है, अब 24 में 22 का गुणा करना है, उसके बाद में 26 का गुणा करना है। तो पहले हम 22 में 24 का गुणा करते हैं। 22 चौक कितना होता है जानते हैं, 22 दूनी 44, 22 दिया 66 और 22 चौक 88 का 8 बचे 8, फिर 22 चौक 88 के 22 दूनी कितना होता है 44, 44 और बचा कितना था अपना 8, 44 और 8 कितना होता है 54, तो कितना आ गया 548 गुणित 26। तुम कितना बता रहे थे। इसके बाद में 26 का हम 528 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 13,728 बटे 7। अब क्या हम 7 से इसको भाग दे दें या ना दें, मेरे ख्याल से इसमें 7 का भाग नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें इसके बाद में आगे भी सवाल करना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल गया 13,728 बटे 7 वर्ग मीटर। अब इसके बाद में जो पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि इस कैनवास की लागत कितनी है ना। इस तंबू को बनाने में जो कैनवास प्रयोग किया गया था उस कैनवास की लागत कितनी है, तो हम निकालते हैं। कैनवास की लागत बराबर, लागत कितनी है, यहां पर एक चीज हम लिखेंगे, चूंकि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत कितने रुपए है 70 रुपए है ना, इसलिए 13,728 बटे 7 वर्ग मीटर कैनवास की लागत बराबर कितनी हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है 70 का गुना करना पड़ेगा, किसके अंदर 13,728 बटे 7 में, तो 13,728 बटे 7 गुणित 70। तो मैं इसके लिए आपसे कह रहा था कि 7 को यहाँ मत काटो, क्योंकि 7 से हम भाग देंगे तो दशमलव में आंसर आएगा, बाद में तो हमें गुना करना ही है 70 का, तो यहाँ पे 7 से 70 सीधे कट जाएगा और उसका हम 10 का गुना कर देंगे, तो 7 एकम 7 और 7 दाहे 70, कितना आ गया बच्चों 13,728 गुणित 10 मतलब 13,700 एक शून्य इसमें लग जाएगा, और ये कितने क्या है रुपए। तो जो कैनवास बनाया है उस पूरे कैनवास को बनाने में कितने रुपए का खर्चा आया है 1,37,280 रुपए का खर्चा आया है उस कैनवास को बनाने में। तो अतः कुल कैनवास की जो लागत है वो 1,37,280 रुपए है। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नो दिक्कत। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए जल्दी से, अंत में लिखना है तो उसको अपन लिख सकते हैं अंत करके। अतः तंबू
कैनवास की कुल लागत 1,37,280 रुपये है। और यही है इसका आंसर फाइनल। ठीक है।